हल्की हवा और झिंगुरों की आवाज से घिरा घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां चांदनी रात में नदियों का पानी झिलमिलाता था और हर परछाई अपने भीतर कोई रहस्य छुपाए रहती थी। इसी गांव में लीजा नाम की एक साधारण मासूम सी लड़की रहती थी। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे। उसकी नानी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, मगर अब वो भी नहीं रही। वो जंगल की लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करती है। एक दिन उसे जंगल से आने में देर हो गई। रात होने लगी, अंधेरा छाने लगा तो अचानक उसे किसी की आहट सुनाई दी। वहीं उसके सामने खड़ा था एक अजनबी युवक, लंबा, शांत और रहस्यमय। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। वो लीजा के पास आया और बोला, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? लीजा डर गई। वो बहुत डरते हुए बोली, ठीक है। लीजा युवक की मदद से लकड़ियां उठाती है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। वो घर आ पहुंची। डर से बिस्तर पर लेट गई, मगर वह युवक के बारे में सोचती रही। उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी। काला घना अंधेरा, मगर जैसे कोई सफेद जानवर दूर कहीं खड़ा हो। लीजा को ऐसा आभास हुआ। उसने फिर से गौर से देखा तो कोई नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। वो रोज जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती है और गुजारा करती है। एक दिन फिर से लीजा को जंगल से आने में देरी हो जाती है। वह रहस्यमय युवक फिर से लीजा के पास आता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? मगर इस बार लीजा डरती नहीं। वो कहती है, हाँ कर दो, मगर आज क्या तुम मेरे घर तक मुझे छोड़ने चल सकते हो? क्योंकि सुना है आजकल जंगल में भेड़ियों का आतंक है। उस युवक का चेहरा थोड़ा मुरझा गया, मगर वो लीजा के पीछे पीछे उसके घर तक चलता रहा। मगर इस बार लीजा को बार बार वही युवक याद आ रहा था। लीजा अगली रात को जानबूझकर जंगल जाती है उस युवक से मिलने। वो उस युवक को आसपास ढूंढती है, फिर आवाज लगाती है। आवाज सुनकर वो युवक एक पेड़ के पीछे से निकलता है। लीजा उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर यही जंगल में है क्या? वो युवक बोला, मेरा नाम जैक है और हाँ, मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। लीजा बोली, मगर इस जंगल में तो मैंने कोई घर नहीं देखा। जैक लड़खड़ाती आवाज में बोला, यहीं पास में जंगल के किनारे घर है मेरा। फिर दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद आने लगता है। लीजा रोज जंगल आने लगती है। दोनों घंटों एक साथ बातें करते हुए बिताने लगे। मगर एक बार पूर्णिमा की रात अचानक कुछ सफेद भेड़िए लीजा और जैक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और हमला करने के लिए आगे आते हैं। जैक लीजा को लेकर भागने की कोशिश करता है, मगर भेड़िए उन्हें जाने नहीं देते। तभी अचानक जैक चिल्लाता है और एक सफेद भेड़िए का रूप ले लेता है और सभी भेड़ियों से लड़कर उन्हें भगा देता है। लीजा ये सब देखकर हैरान हो जाती है। वो जैक से डरकर पीछे हटने लगती है। जैक लीजा के पास धीरे धीरे आने लगता है और जमीन पर बैठकर वापस इंसानी रूप ले लेता है और लीजा से माफी मांगता है और दोबारा कुछ ना छुपाने का वादा करता है। लीजा भी मान जाती है। लीजा ने अब जंगल जाना बंद कर दिया था, मगर जैक अब लीजा के घर उससे मिलने आने लगता है। मगर एक दिन गांव वाले जैक को लीजा के घर जाते हुए देख लेते हैं और लीजा के घर को चारों तरफ से घेर कर जला देते हैं। लीजा ये सब देखकर रोने लगती है और परेशान हो जाती है। जैक ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है, इसलिए जैक लीजा का हाथ पकड़कर उसे गांव से भगा ले जाता है और एक पहाड़ी पर ले जाता है। वहां जैक और लीजा एक अच्छा सा घर बनाकर रहने लगते हैं। एक रात घर के बाहर कुछ सफेद भेड़िए खड़े होते हैं। तभी वो इंसानी रूप ले लेते हैं। वो जैक के परिवार वाले होते हैं जो जैक से मिलने आए थे। हर पूर्णिमा की रात को जैक पहाड़ी पर खड़ा होकर अपने दोस्तों को याद करता है।